एक मेरी बात नोट करके रख लीजिए, अभी तो 2 घटनाएं निकल के सामने आई है, 2 ही बार घटना हुई है, अभी तक 3-4 बार और होएगी और होनी है, ये पक्का है, ये तय है। क्यों होगी, किस तरीके से होगी, कब कब होगी, किस जगह होगी, एंड तक वीडियो को देखो, धीरे धीरे करके सारी चीज़ आपको मालूम चलेगी। कुंभ जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो कुंभ में है उस तक भी इस चीज़ को पहुँचाएं। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। अखिलेश यादव जैसा शासन प्रशासन मेला आयोजन करने के लिए योगी बाबा को अखिलेश से ट्यूशन लेनी पड़ेगी। 2013 में अखिलेश यादव ने कुंभ मेले में शानदार आयोजन किया था, लेकिन आज 2025 में प्रशासन सो रहा है और निर्दोष श्रद्धालु अपनी जान गंवा रहे हैं। काश बुद्ध की इतनी सी बात मरने वालों को समझ आ जाती तो आज वो जिंदा होते। कलेजा फट गया देखकर। इसको भी झूठ कहोगे भक्तों लोग? अब नहीं भाई, ये झूठ नहीं है, सत्य है। मैं इन लोगों को ये भी बताऊंगा कि सब एक्सपेक्टर अंजनी कुमार भी ख़त्म हो चुके हैं इस भगदड़ में। अभी तक जितने भी लोग योगी जी को चाहते थे, अधिकतर लोग वही चाहने वाले उनके विरोधी होते जा रहे हैं, क्योंकि जो कुंभ में हो रहा है उस चीज़ों को देखते हुए लोग सोच रहे हैं कि जैसा हम चाह रहे थे योगी जो कार्य कर रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में यही सच्चाई है। और सच्चाई क्या है, धीरे धीरे करके यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम चलता जाएगा कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है। उनके ही चाहने वाले, जो कट्टर उनके चाहने वाले, उनके विरोधी क्यों होते जा रहे हैं, और सच में उनके विरोधी होना चाहिए या नहीं। लेकिन जितने भी लोगों ने सारी ऊट पटांग बातें कही, ये तो खैर मैं तो कहूँगा तिहाई भी नहीं है, बिल्कुल 0% मैंने आपको दिखाया। बाकी बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं खुश हैं। ये सारी चीज़ें देख करके आप लोग के अंदर सवाल ज़रूर खड़ा हुआ होगा कि भाई जो बुद्ध ने बोला था, अगर बुद्ध की जो बातें मान लेते तो आज ये सब नहीं होता। भक्तों, क्या इसको भी झूठ कहोगे, अफवाह कहोगे? सत्य बात यह है कि सत्य के पीछे कोई नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही, इसके पीछे कोई क्यों नहीं जा रहा है, इसके पीछे की कहानी कोई क्यों नहीं निकाल रहा है। कितने दिनों अभी जब खबर आपने सुनी थी कि कुंभ में, प्रयागराज के कुंभ में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है, आग लग गई है, कोई इसके बारे में खबर नहीं दे रहा है। बाकी जांच चल रही है अभी इसके बारे में। ये चीज़ अभी शांत हुई नहीं, शांत हुई है। एकदम से क्या गया, भगदड़, 16 से 17 लोग ख़त्म हो गए। कारण क्या भाई, कारण नहीं मालूम। बस बुद्ध की जो बातें मान लेते ना वो सही होता। देखो, योगी बाबा जी का एक कार्टून बनाया है, अफवाहों पर ध्यान न दें। इन्होंने बोला है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कौन सी अफवाहें, ये भी आपको बताऊँगा। पीछे मोदी जी का फोटो है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। यानी कि इन्होंने ट्वीट किया था कि जो कुंभ में हादसा हुआ ये बहुत ही दुखद है, लेकिन योगी बाबा ने कहा कि अफवाह पर ध्यान मत दे, पीछे लाशें दिखा दी। इसका मतलब लोगों के माइंड में क्या जाएगा कि भाई योगी बाबा यही कह रहे हैं कि जो मरे हैं ना वो मरे नहीं है, वो सब केवल और केवल अफवाह है। मोदी जी कह रहे हैं वो सही है, योगी जी कह रहे हैं वो गलत है। महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? सारी व्यवस्था इतनी अच्छी क्यों चल रही है? मुझे महाकुंभ के खिलाफ जहर फैलाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? अरे वहां कुछ हुआ है, चलो जहर फैलाता हूं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने आज तक कभी भी ऐसा सुना है कि मस्जिद में या कहीं पे, अधिकतर जहाँ पे मुस्लिमों की भीड़ होती है, भगदड़ में ख़त्म हो गए लोग भारी संख्या में? कहीं आपने ऐसा सुना? नहीं सुना है, नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आप इतने समझदार हो चुके हो कि केवल हिंदुओं की ये सारी चीज़ें देखोगे। तो देखो, ये बहुत अच्छा तरीका है कि भारी संख्या में लोगों को ख़त्म कर दो और खुद पे इल्ज़ाम बिना है। मैं वहाँ जब नहा रहा था, नहाने के बाद जैसे देखा कुछ लड़के थे, लगभग 6-7 लड़कों का ग्रुप था, हुड़दंग टाइप का मचा रहे थे नहाते वक्त भी, और बाहर निकले तो शोर मचा रहे थे। अब पीछे पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा, शोर मचाओगे एकदम, कुछ अनशन बोलोगे, भागो या धक्का दोगे किसी को, भागने के लिए भी बोल रहे थे, भागने को बोलो, धक्का दे के अपना साइड में कर लिए। और जब लोगों के मन में एक डर आ गया कि पीछे भगदड़ है तो वो तो भाई भागेंगे, और जो साइड में लोग लेटे हुए थे उन पे ही सब हुआ है दिक्कतें, वही लोग घायल हुए, यही मेरे। बाकी इस मामले में भी अभी जांच चल रही है। मेरे इस वीडियो को कुछ गिने चुने लोग देख रहे हैं। आपने भी जब इस खबर को सुना कि भाई बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपके आंखों से आंसू आए? नहीं आए होंगे। आपने बातें एक दूसरे को बताई होगी, दोस्तों यारों को बताई होगी, आंखों से आंसू नहीं आए, क्योंकि शायद जहाँ तक आप उनको अपना नहीं मानते हो। लेकिन एक योगी जी जो कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनकी यदि आप बयान सुनेंगे तो बयान को सुनते सुनते आपको मालूम चलेगा कि भावुक हो गए, इनकी आंखों में आंसू आ रहे, बोल नहीं पा रहे, सही से लड़खड़ा रही जुबान। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है।
उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। ये भावुक इसीलिए हुए हैं क्योंकि जो ख़त्म हुए लोग उनको ये अपना मानते थे। मैं पिछले 3-4 साल से लगातार इसी चीज़ को कहता आ रहा हूँ कि लोगों को यदि भारी संख्या में आपको ख़त्म करना है तो जहाँ पे भीड़ हो जिसकी, बस वहाँ पे अफवाह मचा दो और अफरा तफरी में लोग ख़त्म ही हो जाएंगे। ऐसा प्रयास किया गया कि हम पूरा ऐसा गलत प्रचार करें कि सभी लोग डर जाएं, और ऐसा ही हुआ। हम सब ने मान लिया। जब सुबह होगी, मीडिया से हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तब पता चला बात कुछ और थी, अफवाहें ज़्यादा थी। इसलिए मैं यही कहूँगा, अफवाहों पे ध्यान मत दें। जिनके घर के लोग ख़त्म हुए हैं, रो रहे, तड़प रहे, बिलक रहे हैं, जो कुंभ में नहीं गए हैं, ऐसी अफवाह को सुनकर वो सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं। लेकिन यहाँ पे देखो कितने खुश हैं लोग, है ना। ये बहुत अच्छे लोग हैं। बुद्ध ने अगर कहा होता कि मरने वालों पर यदि आप खुश होते तो आज रो नहीं रहे होते, ये भी लिख दे बेटा, क्योंकि तुम्हारा काम है झूठी अफवाह को फैलाना, झूठा प्रचार करना, तो तुम ये भी कर सकते हो। महात्मा बुद्ध की आड़ में पाप करने वाले कुंभ जाए, श्रद्धालुओं पर सरकार के आंकड़े फर्जी, कुंभ नहाकर आदमी मरेगा क्या, महाकुंभ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आयोजित, महाकुंभ लूट हो रही है, गंगा में डुबकी लगाने से रोजगार मिलेगा क्या। जब ऐसे लोग रहेंगे तो भगदड़ वगदड़ क्यों नहीं होगी। खैर जांच चल रही, जितने भी लोग ये बकवास कर रहे, जितने भी लोग खुश हो रहे हैं ना, अभी जांच चल रही, जब मालूम चलेगा कि किसने ये सारी चीज़ें करी है, इसके पीछे किसकी साजिश है, तब भी ये जो कहेंगे ना, हम नहीं, हम तो शरीफ है, हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हम भी दुखद हैं। और हाँ, हो सकता है कि ये लोग उनके घर पे भी जाएं, हो सकता है। दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, इसने एक बीच में बात पेल दी, दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, कुंभ में मरे, लेकिन योगी जी प्रचार कर रहे हैं दिल्ली में। बस यही तो तरीका होता है भाई, लोगों को वोटरों से लेना देना है, मौतों से लेना देना नहीं है। जो खत्म होगा सालों, उस पर भी राजनीति करवा दो ज़बरदस्ती की। सारे राजनीति के पैरों की धूल नहीं है, ये पीछे कुत्ते की तरह लगे रहते हैं किसी भी कार्यकर्ता के पीछे। उसी कार्यकर्ता के पीछे जो लोग निगम पार्षद जैसे को या सरपंच जैसे को चाय पिलाते रहते, पानी पिलाते रहते, उनके तलवे चाटते रहते, उनके कुत्ते की दुमई है, उनके पीछे लगे रहते हैं। कई लोग तो सब इंस्पेक्टर अंजनी कुमार के मौत पर भी खुश होंगे कि साला मर गया, अच्छा हुआ, ये भी कट्टर हिंदू बना घूमता था। खुश होंगे लोग भाई, क्योंकि उनको इस मौत से खुशी मिलती है। देखो कितने अच्छे मुस्कुरा रहे हैं। जब से महाकुंभ की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, अधिकतर लोग विदेश से आ रहे हैं, कुंभ में स्नान करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, तो कई लोग को ये पच नहीं रहा है, पिछवाड़ा में कीड़े रेंग रहे हैं, उनके फन मार रहा है सांप। तो ये चीज़ें शांति से क्यों हो रही है, इमेज इतनी अच्छी क्यों बन रही है योगी की, यह अच्छा नहीं लग रहा देख करके। 144 साल के बाद लोग कह रहे हैं कि कुंभ आया है, ये हर जगह चर्चा हो रही है, ये चीज़ें देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा। शांति का माहौल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यही अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों सनातन का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, क्यों इतना कुंभ का प्रचार प्रसार हो रहा है। देखो जमल मोहम्मद ने क्या लिखा है, मुझे दुखद घटना पर कुछ लोगों को हंसते देखकर आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो मौतें हैं, ये अच्छा हुआ, इसको कोई फ़र्क थोड़ी है। हंस रहे सारे लोग, क्या दिक्कत है, ये भी हंस लेगा। और जो लोग ऐसे कट करके वीडियो को या न्यूज़ को आप तक पहुँचा रहे हैं, उसको और तीव्रता से बढ़ाने के लिए आज ये तंजुमन तो है ही, ये भी वही बात बोल देगा। मैंने संतों से बात की, अफवाह पर ध्यान न दें, संयम से काम लें, सरकार हर तरह के सहयोग करे, ये सब इन्होंने कहा है। नहीं क्या कहा योगी ने, नहीं ये कहा कि 15, 16 या 17 मौतें हुई है। योगी ने नहीं ये कहा कि वहां चूक क्या हुई, ये कौन कहेगा। ऐसी लोगों की चीजें तो आपके अंदर घुसेगी, घुसनी भी चाहिए, क्योंकि आप अपने अंदर सवाल खड़ा नहीं करेंगे। सच्चाई देखो, जो मैं आप सोच रहे हो कि मैं तो बातें ऊट पटांग ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ उस टाइम मौजूद नहीं था, ठीक है मैं मौजूद नहीं था, लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती है सच बातें प्री प्लान के तहत ही होती हैं। है यहाँ पे ये झंडा, लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। क्या दीदी क्या हुआ था आप लोग? कहा तुमने, एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके गिरा दिया, अचानक से गिर गया, गिरे तो पटक गए, और मेरे लोग खड़ा हो गया, आपके ऊपर कोई चढ़ गया था? होगा तब एक लड़का। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि लोग पहचान नहीं दिखाते हैं, ना पहचान बताना चाहते हैं। आपके पीछे कोई खड़ा होगा ना, कह देगा ओ धक्का आ गया धक्का, और धक्का खत्म, कहानी खत्म, बंदे लो 3, 4, 5, 50, 70 खत्म हो गए। धक्का कहाँ से आया मालूम ही नहीं, अरे पता नहीं कहाँ से आया था मालूम नहीं, ओ उधर आग लग गई, भागो, ओ इधर भगदड़ चालू, तड़ा दे, ये खत्म हो गए बंदे। 5, 6, 50, 60 खत्म हो गए। आग कहाँ लगी थी पता नहीं, उधर से आवाज़ आई थी, किसी ने बोला था उधर से, मर गए। उनके जिम्मेदार कौन? योगी जी इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? योगी जी को बोलना चाहिए। योगी जी का प्रशासन बिल्कुल घटिया है, योगी जी की जो कार्रवाई है ये बिल्कुल घटिया हो रही है। किस तरीके की व्यवस्था है ये, किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस कहाँ थी?
तो आखिरी में बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को जितना हो सके आप खैर शेयर तो करोगे नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको आप शेयर नहीं करते हो। इनको देखो जो एज ऊट पटांग घटिया वीडियो बनाते सालों के मिलियन में लोगों तक पहुंच जाते, लेकिन हो सके तो कुछ लोगों तक शेयर कर देना जो आपके महाकुंभ में है। या फिर ये चीज़ें महाकुंभ तक सीमित ही नहीं रहनी चाहिए, इस चीज़ को आप अपने मन में उतार ही लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी कहीं पे भी हो सकती है। और हाँ, ध्यान रखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक ये 2 खबरें सामने आ चुकी है, एक जगह आग का और दूसरे भगदड़ जिसमें इतने लोग खत्म हो गए। मामला यहीं नहीं रुकेगा, ये चीज़ें और अभी 2 से 3 बार होएंगी जब तक कुंभ चलेगा। 2 से 3 बार तक होएगी, इस चीज़ को ध्यान रखेगा। तो वीडियो को जितना हो सके आपके दोस्त यार हैं जो कुंभ में जाने वाले हैं या जो हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई है। बाकी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और आपकी क्या राय है बाकी कमेंट में आप अपनी राय दीजिए। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस कर रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।